राम जी, आपको क्या लगता है कि राम जी क्षत्रिय पैदा हुए? नहीं, राम जी भी शूद्र ही पैदा हुए थे। अगर राम जी क्षत्रिय पैदा होते तो गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत क्यों थी? राम जी चेतना जगाने के लिए गुरुकुल में। कृष्ण को संदीपनी ऋषि के पास जाकर ज्ञान अर्जित करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया भगवत गीता का वो संदीपनी ऋषि भी नहीं दे पाए थे। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। भारत में जातियां नहीं बनी, वर्ण बनाए गए। और वर्ण में कौन सा होता है? शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण वर्ण। ये वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब जाति नहीं होती। पहली बात, वर्ण का मतलब जाति नहीं होती। वर्ण का मतलब वर्ण करने योग्य, स्वेच्छा से वर्ण करना। एक जो कन्या होती है वो वर को क्या करती है? वर्ण करती है। सीता माता ने वर्ण किया राम जी, द्रौपदी ने वर्ण किया अर्जुन को, वर्ण करना। माँ पार्वती ने वर्ण किया शिव को, माँ सती ने वर्ण किया शिव को। है, कहते हैं ना वर्ण करना मतलब ग्रहण करना, स्वीकार करना। अब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है? एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वर्ण करेगा कि उसे क्या काम करना है। अगर किसी के मन में ये इच्छा जगी कि मैं वर्ण करता हूं कि मैं लोहे का काम बहुत अच्छा कर सकता हूं क्योंकि मेरी मांसपेशियों में शक्ति बहुत है, लोहे का काम करूंगा, तो व्यक्ति लोहे का जब काम करेगा तो लोगों ने लंबे समय तक उसने काम किया तो लोगों ने कहा इसने लोहे का काम करने को वर्ण किया इसलिए ये लोहार वर्ण का है। कोई डॉक्टर बनेगा तो वर्ण किया कि मैं चिकित्सा करूंगा, कोई शिक्षक बनेगा तो वर्ण किया कि मैं शिक्षा दूंगा, कोई योद्धा बनेगा तो वर्ण किया कि मैं योद्धा बनूंगा और रक्षा करूंगा। तो स्वेच्छा से भारत में कार्यों को वर्ण करने की आजादी दी गई थी। जिन लोगों ने लोहे का काम वर्ण किया उनको बाद में लोगों ने लोहार कहना शुरू कर दिया। किसी ने सोने का काम वर्ण किया तो उसको लोगों ने सोनार कहना शुरू कर दिया। किसी ने बाल काटने का काम शुरू किया तो लोगों ने उसको नाई का काम बताना शुरू कर दिया, है नहीं? और किसी ने शिक्षा देने की बात शुरू की तो उसको गुरु बना दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि शूद्र का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी चेतना सबसे निम्न स्तर पे रहती है। हर व्यक्ति शूद्र ही पैदा होता है, हर व्यक्ति शूद्र ही पैदा होता है। अगर राम जी, आपको क्या लगता है कि राम जी क्षत्रिय पैदा हुए थे? नहीं, राम जी भी शूद्र ही पैदा हुए थे। अगर राम जी क्षत्रिय पैदा होते तो गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत क्यों थी? राम जी चेतना जगाने के लिए गुरुकुल में। कृष्ण को संदीपनी ऋषि के पास जाकर ज्ञान अर्जित करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया भगवत गीता का वो संदीपनी ऋषि भी नहीं दे पाए थे, गुरु भी नहीं दे पाए जो कृष्ण ने दिया। स्थिति वही है कि है सबके अंदर बारूद और आग, मगर जलाना कैसे है वो कोई गुरु बताता है। इस कमरे में अग्नि है, अग्नि कहाँ है? अग्नि कहाँ है? आपके अंदर, बाहर है? यहाँ पे अग्नि है? बिल्कुल है। अग्नि यहाँ नहीं होगी ना तो दो पत्थरों को टकराओगे तो आग नहीं निकलेगी। अगर माचिस के तिल्ली को माचिस पे नहीं रगड़ोगे, घसीटोगे तो आग नहीं लगेगी। चांद पे जाके घसीट दोगे तो आग लग जाएगी? नहीं है, वो फायर एलिमेंट नहीं है। आप सिर्फ माचिस को रगड़ के अग्नि को प्रकट करते हो, जो नहीं होगा वो प्रकट भी कैसे होगा? विज्ञान में एक शब्द होता है, इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? जो है उसी को तो डिस्कवर करना है, होगा ही नहीं तो डिस्कवर क्या करेंगे? डिस्क्लोज, जो नहीं होगा उसको ओपन कैसे करेंगे, है ना? रिसर्च, यानी जो पहले से खोजा जा चुका है फिर से दोबारा किसी ने रिसर्च किया और दोबारा से फिर से खोज लिया, उसी को रिसर्च कहते हैं। तो उसने कुछ नया थोड़ी खोजा था पहले, भूल गए लोग, दोबारा कोई आया फिर से खोज लिया, रिसर्च कर लिया। यानी जो चीज नहीं होगी वो चीज आप प्रकट भी नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण के अंदर वो ज्ञान था
श्री राम के अंदर ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान को जगाएंगे कैसे? उसके लिए उनको गुरु के आश्रम में जाना पड़ा, संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा। और जलाने की कला, आपके भी बच्चे को देख लो, माचिस जलाने की कला तो आप ही सिखाते हो ना बच्चे को, और जब एक बार सीख जाता है तो माचिस को रगड़ के तुरंत से जला लेता है। जलाता है कि नहीं? हाँ बेटा, आग लगाते हो कि नहीं? आप लोग आग लगाते हो? कितने लोग आग लगाते हैं? आहा, देखो मेरे आग को कुछ और समझ लिए। रिश्तों में आग मत लगाना, घर में आग मत लगाना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं माचिस वाली आग की बात कर रहा हूं। हाँ? यानी है सबके अंदर, मगर उसको जगाना पड़ता है। तो जो ठीक से जगा लेता है वो राम बन जाता है, तो कोई कृष्ण बन जाता है, कोई मीरा बन जाता है। जो नहीं जगाता है वो पड़ा कपड़ा रह जाता है। तो हमारे जो 4 वर्ण हुए थे, उसमें प्रत्येक इंसान की चेतना निम्न स्तर पे थी। जो शूद्र था, प्रयास करके कमा के कोई वैश्य बनेगा। जो कमाएगा वही व्यापारी वैश्य बनेगा। जो वैश्य बनेगा, अब जब मान लो कि आपके पास पैसे वैसे आ जाएंगे, ठीक है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए आ जाएंगे, तो आप क्या ढूंढोगे? आप बैंक नहीं ढूंढोगे, लॉकर नहीं जाओगे, सेविंग अकाउंट में नहीं जाओगे, एफडी नहीं करोगे। 1 करोड़ रुपए आ जाए, कहाँ रखोगे आप? कहाँ रखोगे? कहाँ रखोगे? बताओ, कहाँ रखते हो? मत बताना, मत बताना यहाँ पे, वो मैं पूछ रहा हूँ, अकेले में बता। आप शूद्र की चेतना पे हो, आप वैश्य के कमाने वाली की चेतना पे आ गए, आप क्षत्रिय की रक्षा करने वाली चेतना, यानी तीनों वर्गों को आपने ठीक से सीख लिया, ठीक से मेहनत आपने कर ली, ठीक से कमाई कर ली और ठीक से आपने रक्षा कर ली। जब तीनों गुण आपके अंदर आ जाएगा और तीनों गुणों को दूसरे को सिखाने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, तभी आप ब्राह्मण बन जाओगे, तभी आप ब्राह्मण बनेंगे ना। यानी कि जिसके पास तीनों डिपार्टमेंट का ज्ञान हो वही ब्राह्मण होता है। चेतना का स्तर जब हाईएस्ट स्टेट पे चला जाए तो ब्राह्मण हो जाता है। यहां जाति से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ब्राह्मण हो सकता था, कोई भी। तो आज इस दुनिया में, इस भारत में जो चीजें हो रही है कि जाति के नाम पे भेद हो रहा है, कोई जाति नहीं। आप जब चाहो, आप एक बात बताओ, आपने स्कूलों में पढ़ाई की है, आपने कॉलेज में पढ़ाई की है, आप कभी अपने कॉलेज के टीचर्स प्रोफेसर से पूछे आपकी जाति क्या है? तभी क्लास करेंगे, गए पूछने। लेकिन हर वो टीचर, हर वो लेक्चरर, हर वो प्रोफेसर वर्ण के अनुसार से क्या है? शिक्षा दे रहा है, वो शिक्षित कर रहा है, वो ब्राह्मण है। और छात्र जब जाते हैं तो बिना पूछे एक हिंदू जाकर क्लास में बैठ जाता है और शिक्षा ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि जाति जैसी कोई चीज नहीं होती। जो कुछ भी होता है, जो जिसके पास ज्ञान है उससे ज्ञान ले लो, क्योंकि वो ब्राह्मण है हमारे समाज का। अब आपके समाज में क्षत्रिय कौन है? आपके समाज में क्षत्रिय कौन है? वो आर्मी के लोग, वो पुलिस विभाग के लोग, जो समाज को क्षति से बचाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, वही क्षत्रिय है। सारे डिफेंस सिस्टम के लोग क्षत्रिय हैं। अब आपके घर में जितने नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो लड़ाके टाइप के हैं, लड़के तो लड़ाके होते ही हैं, लड़कियां भी लड़ाकी होती है। कितने लोग हैं लड़ाकी? नहीं है, एक भी नहीं, हाथ नहीं उठा। लड़ाकी लड़कियां हाथ उठाओ भाई। अब देखो, लड़ाकी लड़की बोलूंगा तो हाथ नहीं उठाओगे। अब ये बताओ, इसमें से कितनी है जो झांसी की रानी जैसी? ये देखो, ये उठने लगे। अब शान की बात, झांसी की रानी उठा देंगे तुरंत। झगड़ालू लड़की बोलेंगे ना ना ना, नाक कट जाएगी। हाँ, इज्जत से बुलाइए तब हाथ उठाएंगे, ठीक है। तो हर वो नौजवान लड़के और लड़की जो अपने परिवार में किसी भी तरह की क्षति से रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं, वही क्षत्रिय है। और हर वो परिवार का अधेड़ उम्र का इंसान जो रोजगार व्यापार करके, नौकरी पेशा करके पैसे कमा कर लाता है, वो कौन है? वैश्य है। कमाता है वही वैश्य है। और आपके परिवार में शूद्र कौन है? आपके परिवार में सबसे ज्यादा सेवा कौन करता है? हर किसी की सेवा। माँ देखो,
माँ शूद्र है लेकिन माँ वैश्य भी है, क्योंकि बाबूजी चावल लाएंगे, दाल लाएंगे तो सीधा डायरेक्ट खा लोगे। बनाएगी, वो भोजन को पकाती है, प्रोसेस करती है, तो वैश्य है। लेकिन सबसे ज्यादा सेवा कौन करेगा? दादा की सेवा, दादी की सेवा, मम्मी की सेवा, पापा की सेवा, एक आवाज में सबकी सेवा करने वाला कौन होता है? घर के छोटे बच्चे। छोटे बच्चों को देखो, बेटा चाय लेकर आओ तो पानी लेकर आओ, तो जूता लेकर आओ, तो माँ कहेगी झाड़ू लेकर आओ। करते हैं कि नहीं? आपके घर की सारी छोटी बच्चियां, सारे छोटे लड़के, ये सब उस परिवार के सेवक होते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबकी सेवा बजाते हैं दौड़ दौड़ के। वही शूद्र है। लेकिन जब वो बच्चा नौजवान होगा, कमाने लायक, तो वैश्य बन जाएगा। जब वो पहलवान हो जाएगा और रक्षा करेगा अपने परिवार की, तो क्षत्रिय हो जाएगा। जब अनुभवी हो जाएगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। अब बताइए, जातिवाद के लिए स्कोप कहाँ है? तो जातिवाद हमारे समाज में है? नहीं है। लेकिन वर्णवाद को अगर ठीक से समझेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी चेतना को ऊपर उठाते उठाते धीरे धीरे चला जाएगा ब्राह्मण बनने की क्षमता। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, हम सभी की चेतना की